सन 61 हिजरी तारीख इस्लाम के सियाह तरीन दौर का आगाज हुआ। माविया इब्ने अबू सुफियान की वसीयत के मुताबिक यजीद इब्ने माविया को इस्लामी मुमलिकत का सिलेक्टेड खलीफा बना दिया गया। यजीद इब्ने माविया खानदान बनी उमैया का दूसरा खलीफा था। यजीद के खलीफा बनते ही खिलाफत में मौरूसी होने का बीज बो दिया गया। खिलाफत जो पहले ही बादशाहत में तब्दील हो चुकी थी, अब वसीयत के एक टुकड़े ने इसे विरासती शक्ल दे दी, क्योंकि इससे पहले किसी भी इस्लामी खलीफा ने अपने बाद अपने बेटे को खलीफा नामजद नहीं किया था। यजीद ने खिलाफत संभालते ही कई असहाबे रसूल को शहीद किया। मसूदी इसके मुताल्लिक लिखता है कि यजीद की सीरत फिरौन की सीरत थी, बल्कि आम व खास में फिरौन अपनी कौम में इंसाफ करने और अदल करने के लिहाज से यजीद की निस्बत से ज्यादा आदिल था। यजीद इब्ने माविया के बदतरीन दौर में स्याह तरीन वाक़यात में से वाक़या करबला है। खिलाफत के पहले ही साल यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बायत तलब की, जिसके जवाब में इमाम हुसैन ने लिखा कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बायत नहीं कर सकता। यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की सरपरस्ती में लश्कर रवाना किया, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग की, इमाम आली मुकाम को शहीद किया, जिसमें मुतहर की तौहीन की, रसूल के अमवाल को लूटा, खवातीन को कैदी बनाया। यजीद का दूसरा सबसे बड़ा जुर्म शहर मदीना पे हमला करना था। यजीद इब्ने माविया ने मुस्लिम बिन अकबा की सरपरस्ती में 12,000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर रवाना किया। जंग शुरू हुई, जिसके नतीजे में हजारों अफराद शहर मदीना में कत्ल हुए। यजीद ने एक फतवे के जरिए हुक्म दिया था कि मेरे लश्कर पर 3 दिन तक शहर मदीना हलाल है, वो माल लूटें या औरतों के साथ जो भी करें, सब जायज है। यजीद के इस अमल से कब्र रसूल की तौहीन हुई। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में कोई नमाज अदा नहीं की गई, जबकि यजीद के लश्कर ने अपने घोड़े मस्जिद नबवी में खड़े कर दिए, जो 3 दिन तक रोज़ा रसूल में नजासत खारिज करते रहे। सन 63 हिजरी में यजीद के जबरी निज़ाम में इतनी हिम्मत पैदा हो गई कि हसीन बिन नुमैर की सरबराही में यजीद इब्ने माविया के लश्कर ने खाने काबा पर हमला कर दिया। खुदा के घर पर मंजरीकों से पत्थर बरसाए गए, गिलाफे काबा को आग लगा दी गई। यजीद का मानना था कि मैं एक इस्लामी खलीफा हूँ, जो शख्स मेरी खिलाफत का इनकारी है वो शख्स वाजिबुल कत्ल है। हर शहर जो मेरी खिलाफत का इनकार करे उस पर हमला करना वाजिब है, चाहे वो शहर मक्का ही क्यों ना हो या फिर हमला खाने खुदा पर ही क्यों ना हो। यजीद इब्ने माविया ने कई मुकामात पर रिश्वत लेकर इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, जिनमें कब्रस के इलाके से अपनी फौजों को वापस बुलाना, 62 हिजरी में अहले ख्वाज़म के साथ 4 लाख धर्म के बदले में सुलह करना। यजीद ने अपने वजीरों तक को खरीदा, जिनमें कत्ले इमाम हुसैन में शरीक उमर इब्ने साद भी था, जिसे मुमलिकत रे की हुकूमत चाहिए थी। जब ही कत्ले इमाम हुसैन पर आमादा हुआ, खुद इब्ने ज़ियाद कूफा शहर की हाकमियत चाहता था। यजीद के वजीरों में ऐसे लोग भी शामिल थे जो कत्ले हुसैन में शरीक थे, और उनकी कीमत कुछ लाख दरहम, औरतें, जान की अमान या फिर ताकत और हुकूमत की ख्वाहिश। यजीद ने मुफ्तियों को ख़रीदना शुरू किया, जो यजीद की मर्ज़ी के मुताबिक फ़तवे देते। खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का फतवा 400 मुफ्तियों ने दिया था। अहले तशी यजीद के खिलाफत पर ही सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि यजीद को खलीफा मुकर्रर करके इमाम हसन से किए गए अहद को तोड़ा गया, जो गुनाहे कबीरा था। अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक यजीद पलीद, एक फासिको फाजिर था। दाता गंज बख्श ने यजीद को जालिम कहा। इमाम सयूती ने यजीद पर लानत की है। मौलाना अमजद अली आज़मी यजीद को ठीक कहने वाले शख्स को खारजी, नासबी, मुस्तहिके जहन्नुम कहते हैं।
मशहूर देवबंदी आलिम मोहम्मद कासिम थानवी ने यजीद को पलीद का खिताब दिया। अशरफ अली थानवी ने यजीद की मुखालिफत की और इसे फासिक कहा। मुफ्ती मोहम्मद शफी के मुताबिक अगरचा कुछ लोग समझते हैं कि यजीद शहादत इमाम हुसैन के बाद पशिमान हुआ, मगर इस पशिमानी को माना नहीं जा सकता, क्योंकि इस वाक़े के बाद भी यजीद सियाहकार रहा। इसकी मौत भी ऐसे हुई कि मरते मरते इसने मक्का पर चढ़ाई करने के लिए एक लश्कर भेजा। इमाम इब्ने कसीर ने यजीद के मुतालिक लिखा कि वो शराब पीता था, जना करता था, नशे में गर्क होने की वजह से वक्त पर नमाज न पढ़ता था। उमर बिन अब्दुल अजीज यजीद को अमीर अल मोमिनीन कहने से सख्ती से मना करते और आपने एक शख्स को इस बिना पर 20 कोड़ों की सजा दी, क्योंकि इसने यजीद को अमीर अल मोमिनीन के लफ्ज से याद किया था। यजीद की हुकूमत सिर्फ 3 साल चल सकी। मौत के वक्त इसकी उम्र 38 साल थी। इसकी मौत का सबब एक कौल के मुताबिक ये है कि एक दिन इसने अपने बंदर को वैशी गधे पर सवार किया। वो सरपट दौड़ा। यजीद नशे की हालत में था। इसने अपनी सवारी को दौड़ाना शुरू किया तो इसी दौरान वो घोड़े से नीचे गिरा। इसकी गर्दन टूट गई और वहीं वासिले जहन्नुम हुआ। यजीद ने अपने बाद अपने ही बेटे माविया बिन यजीद को खलीफा बनाया, लेकिन कुदरत का मौजज़ा ये हुआ कि यजीद का बेटा यजीद की बिल्कुल ज़िद था। कहते हैं कि यजीद के बेटे को तालीम देने वाला उस्ताद दरअसल इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला शख्स था, जिसने यजीद के बेटे को इमाम हुसैन की हकीकत बताई। वो अपने बाप यजीद से इतना नाखुश था कि उसने ऐलान किया कि तख्ते यजीद इमाम हुसैन के खून से रंगीन है, मैं इस पर बैठना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। उसने अपने बाप की खिलाफत को ही रद्द कर दिया और अपने बाप के अमल की मजम्मत की। करबला उर्दू सिर्फ हरम मुक़द्दसात के मुताबिक आपकी इस्लाह चाहता है। अगर करबला उर्दू का कोई नुमाइंदा आपसे कोई बात कहता है तो नुमाइंदे की तस्दीक के लिए करबला उर्दू के फेसबुक पेज से राब्ता करें। अब तक की पॉलिसी के मुताबिक करबला उर्दू माली ताउन की कोई अपील नहीं करता। अगर कोई शख्स आपसे माली ताउन या चंदा करबला उर्दू के नाम से वसूल करे तो हरगिज़ ताउन ना करें।